तो दोस्तों कमेंट कर रहे हैं लोग, शंभू भैया छोड़ो जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अरे किस बात के लिए छोड़ो यार। मर्द है तो कभी मर्द रहेगा, कभी औरत के तलवे के नीचे नहीं रहेगा। दबंगई नहीं दिखाएंगी। वो दबंगई दिखाए, हम उसे कहेंगे हमको माफ़ कर दो, माफ़ी चाहते हैं, हम गलती कर रहे हैं। क्या गलती किए हैं? समझाए हैं, यही गलती किए हैं। आप लोग बताइए। बिना पूछे हमसे कंपनी में काम करने गई, पहली बार बिना हमसे पूछे यहाँ आ गई। हाँ ठीक है, चलो कंपनी में काम करने गई, हमसे बता कर भी जा सकती हो कि मैं नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी काम करने, चाहे ऐसा चाहे वैसा चाहे फलाना ढेकाना से मिलने जाना है। देखिए क्या बात के लिए झगड़ा हुआ था, पूरा सच्चाई बताएंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक रुकिएगा आप लोग, और तब बताइएगा मेरा क्या गलती है। आज घर छोड़ कर गई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं कि वो जिम्मेदार है? सब शुरू सुनिए। कंपनी गई हमसे गुस्सा कर, बता कर भी जा सकती थी। मुंबई था, आप लोग बताइए मुंबई में कितना क्राइम अलर्ट, क्या क्या हादसा देखते हैं डेली के बाई डेली। महीना दिन 15 दिन बीतता, मुंबई में एक कहीं न कहीं हादसा देखने को मिल जाता है, लड़कियों के साथ चाहे महिला के साथ। उसमें कोई बताने वाला चीज़ नहीं है। कल को अगर कुछ हो जाए तो कौन फंसेगा, कौन लेकर गया था, ये तो मालूम करेगी नहीं कि आदमी कि कहाँ गई थी, फलाना बुलाया था चाहे ढेकाना बुलाया था। आखिर में तुम जा रही हो तो कम से कम बता सकती थी। और मेरे से पता चला कब? कम से कम 7-8 दिन बाद पता चला कि हाँ वो मुस्कान के पास गई है, सबसे पहली बात। उसके बाद दोस्तों मैं उसके लिए डाटा बोला, किसी तरह से सिफारिश किया, उससे भगवाया वहाँ से। उसके बाद वो वहाँ से हटाए लोग, बोले कि तुम जाओ अपने घर, तब जाकर वो वहाँ से आई। उसके बाद मेरे पे गुस्सा उतार रही है, तुम कंपनी में काम पकड़ी थी। और उसके बाद दोस्तों कंपनी वाले पैसा नहीं दिए। पहली बात, कंपनी वाले पैसा नहीं दिए तो उसमें हमारी क्या गलती है? तुम बात की होती, हम तो रोज 10 दिन 4 दिन 5 दिन का कार्य करते हैं, उसका पैसा मिल जाता है। बोले मेरा कंपनी का पैसा खा गए, कंपनी वाला पैसा नहीं देंगे मेरे को। तो सही बात है, कंपनी में जब आदमी काम करेगा 1 महीना तभी ना पैसा मिलेगा, 2-4-10 दिन करने से तो मिलेगा नहीं। और उसके बाद मुस्कान भाभी से कह के, उनके बाद उनके जो हस्बैंड है भैया से कह के, उसके बाद किसी न किसी तरह से करके वहाँ से हटवाई, रूम पर आई और उसके बाद मेरे पर गुस्साई रही। 2-3 दिन अब तक हम लोग रूम पर रहे। 2-3 दिन रहने के बाद भी वो नहीं समझाए, चलो छोड़ो जाने दो जाने दो, जो हुआ सुगा, नई दुनिया शुरू करते हैं, जो होगा सो भूल जाओ। अरे यार अच्छा खासा हमें हाथ दिए हैं, भगवान हाथ दिए हैं कमाने खाने का, इतना भी बुरे नहीं है, हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं। उसके बाद बोले नहीं मैं जाऊंगी जाऊंगी, तो भाई गुस्सा तो लगेगा ही। हम बोले ठीक है जा रहे हो जाओ, तुम ही हम मेरे को कमा कर खिलाओ। जब इतना तुम्हारे हाथों में पैरों में दम हो गया कमाने खिलाने का, तो तुम मेरे को कमाओ खिलाओ। तो बोले नहीं मैं केवल अपना जिम्मा उठाऊंगी। तो ठीक है तुम अपना जिम्मा उठाओगी तो हम नहीं जानते हैं, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होती, जाओ। उसके बाद एक लिखित दे दो मेरे को, मैं जहाँ जा रही हूँ उसके बाद मेरा जिम्मेदार कोई नहीं होगा। कल को अगर कुछ हो जाता है तुम्हारे ही घर वाले मेरे से पूछेंगे, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ किए थे, हमारी बेटी कहाँ गई? आप लोग बताइए क्या गलत बोल रहे हैं? हमारे ही घर वाले पूछेंगे, हमारे माता पिता पूछेंगे तू लेकर उसको गए थे बाहर रहने के लिए, बाहर गए थे रहने के लिए, क्या हुआ आखिर में उसके साथ? तो ये सब तो तुमको सोचना नहीं है। तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है कि हम अपने पैरों पे कमा खा लेंगे। हाँ सब लोग कमा खा लेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदारियाँ होती हैं। शादी विवाह किस लिए होता है तुम बताओ? आप ही लोग बताइए, शादी विवाह किस लिए होता है? औरत घर में रहती है, एक मान मर्यादा में रहती है। कल को भगवान ना करे कुछ हो के, जब कुछ हो जाएगा ना तब समझ, इनके साथ होता है तब तुमको समझ में आएगा। वो लोग समझते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, काश हम नहीं आए होते। आज तुम काम की दोस्तों, एक काम की धमकी देती है, बार बार काम करने की धमकी देती है। आज जो लोग काम करते हैं ना उनसे जाके पूछना काम करने का तरीका क्या होता है और ड्यूटी का मतलब क्या होता है। सुबह उठना, सुबह 7 जब सोई रहती हो, 8-9 बजे 10 बजे तक सोई रहती हो, कहते हैं छोड़ो जाने दो, 7 बजे से पहले रूम छोड़ देना होता है। 5 बजे खाना दाना बनाओ खिलाओ पिलाओ। उसके बाद वो लोग जाते हैं कंपनी में, 8 बजे कंपनी में काम लगते हैं, 5 बजे छुट्टी होता है, फिर रूम पर आते आते 7-8 बज जाता है। वो लोग जानते हैं क्या होता है काम करने का तरीका और क्या होता है मेहनत। अभी जिस घमंड से गई हो घर ना, जहाँ गई हो वहीं रहना। अगर हमारे घर आ गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और दोस्तों मैं भी अब कल जाऊंगा, कल आज तो देखिए शाम हो गया बिल्कुल, और मेरी गाड़ी उतना सही है नहीं। अगर गाड़ी सही होता तो मैं बिल्कुल जाता। और मैं दोस्तों कल जाऊंगा नेपाल,
और वहाँ जाके पूछूंगा उनके मम्मी पापा से कि अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपकी जो लड़की है और हमारी औरत जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। उसके जो पंख निकल गए हैं, दोस्तों कहती है हमारी पंख निकल गए, हम कमाने खाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो पंख निकल गए हैं तो जाओ भाई। आज दोस्तों झगड़ा करके घर से निकली है और थोड़ा सा भी मान मर्यादा जो कहते हैं ना, थोड़ा सा भी मान मर्यादा नहीं रखी है और थोड़ा सा भी इज्जत रह नहीं गया है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों। देखिए इधर मैं घर पर भी वीडियो बना सकता था, लेकिन अभी आया हूँ मैं खेत की तरफ और पूरा खेत है चारों तरफ देख सकते हैं। तो इधर से ही सोचे थोड़ा वीडियो बना लें। और जिस धाक से गई है देखते हैं हम भी कहाँ जा रही हो, कितना दिन टिकोगी। मुफ्त का रोटी कहीं नहीं मिलता, कोई भी खिलाएगा ना 2-4 दिन खिलाएगा, उससे ज़्यादा कोई दोस्तों खिलाने वाला नहीं है। इसको समझ में नहीं आ रहा है। हम बोल रहे हैं चलो छोड़ो जाने दो यार, लेकिन इसके अंदर इतना अहंकार। हम चलो ठीक है हम घर से भगा रहे हैं दोस्तों, वहाँ भी हम बोले जब बात नहीं मानोगी तो कोई भी डांटेगा भाई। हम बोले ठीक है यहाँ से चले जाओ। हम सोचे दोस्तों घर जाएगी तो हम घर लेकर चले आएंगे। हाँ ठीक है, तभी दोस्तों मेरे को खुशी हुई, चलो घर गई है, घर आया देखा खुशी हुई। यहाँ पर भी ना 2-3 दिन हो गया ना हमसे बोल रही है ना बात कर रही है, और मम्मी पापा का बुराई बतिया रही है। बताइए हम किसी और कोई भी मान लीजिए मम्मी पापा हैं, हड़काएंगे, थोड़ा बोलेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे तो उनको भी डांटने लगी, उनको भी गलत बुरा बोलने लगी। मेरे सास ससुर जो हो मेरे घर से भगा रहे हैं और मेरे को रहने नहीं दे रहे हैं लोग। आखिर में तुमको भगा रहे, 10 साल पहले क्यों नहीं भगा रहे थे? उसी घर में तुम 10 साल रह के गई हो, 11 साल रह के गई हो, तुमको क्यों नहीं भगाया गया? आज बोल रही हो भगाया जा रहा है मेरे को घर से। तो इतना मत उड़ो, ठीक ना। सोशल मीडिया पे हमें तुमको पता नहीं है, जो इज्जत उछाल रही हो ना, तुम्हारा भी इज्जत उछल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हम अगर इज्जत उछालने लगेंगे ना तो हम तो तुम किसी लायक नहीं रहोगे, इतना समझ लो। दोस्तों मैं पूछा हूँ, केवल इतना ही बात पूछा हूँ कि तुम जो साड़ी पहनी हो कहाँ जा रही हो, साड़ी कौन दिया है? तुमको बताना चाहिए था ना साड़ी कौन दिया है। जो भी दिया हो तो अपने खरीदी हो, तुम बोल सकती हो, क्यों नहीं बताई? अगर तुम सही हो कैसे हम जानेंगे तुम सही हो? तो दोस्तों यही सब बात है, इसी बात के लिए कि झगड़ा हुआ था और एक घर छोड़कर गई है और औकात ठिकाने आ जाएगी, अकल भी ठिकाने आ जाएगी। कहाँ गई है क्या नहीं कुछ अभी दोस्तों पता नहीं चला, केवल शॉर्ट वीडियो देखा हूँ मैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और दोस्तों इधर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और जो कि देख रहे हैं, ब्लॉग वीडियो में बना रहा हूँ तो बोल रहे हैं लोग। और मैं अभी देखिए दोस्तों निकल रहा हूँ घर के लिए। अभी मैं आया था खेत की तरफ, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दोस्तों बेशक झगड़ा झुट्टी हुआ, कोई भी जब घर छोड़कर जाता है ना तो उसका जिम्मेदारी कल को मेरे ऊपर, जब तक वो ठिकाना नहीं पता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है वीडियो नहीं बताती है कहाँ हूँ कहाँ नहीं। फ़ोन लगाऊंगा चाहे कुछ भी, चलो ठीक है यार, हमसे गुस्सा होता किसी घर में बोल के जाती, मम्मी पापा से बोल के जाती, चाहे और भी घर में लोग, हम परिवार में लोग, तुम अपने मायके बोल सकती थी, बच्चे हैं, कम से कम बच्चों का मुँह तो देखो। दोस्तों यही सब बात है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, नसीब में कुछ और ही मंजूर है। अगर इस तरह रहे तो दोस्तों मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, मम्मी पापा से बोल के तलाक दे दूँगा। भाई तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, खुश रहो, देखते हैं कहाँ खुश रहती हो तुम।